नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के बड़े मुद्दे की। भव्य राम मंदिर जो कि 22 जनवरी को वहां पर रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। बेहद करीब है वो दिन जब राम भक्तों का सदियों पुराना इंतजार जो है वो समाप्त हो जाएगा। दर्शन के लिए भी वो मंदिर के कपाट खुल जाएंगे लोगों के लिए। इस पर जहां एक तरफ पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा है, राममय है, राम भक्ति में लीन है, तो वहीं कई लोगों को इस बात से मिर्ची भी लगी है। इसमें कई नामों का जिक्र किया जा सकता है, जैसे शफीकुर रहमान बर्क, राम विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य और अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भी एक विवादित बयान दे दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने उस पर सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि क्या राम मंदिर असली मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार मंदिर जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मुद्दा नहीं बना सकते। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत के लोगों को यह तय करना होगा कि वे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या वे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हो। गौरतलब है कि 2007 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने एक हलफनामा भी दायर किया था जिसमें कहा गया था वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसमें दर्शाए गए पात्रों और घटनाओं के अस्तित्व को साबित करने के लिए इसे ऐतिहासिक सबूत नहीं माना जा सकता है। बता दें कि हलफनामा यूपीए सरकार द्वारा सेतु समंद्रम परियोजना के दौरान उसको रद्द करने की मांग को लेकर इसको दायर किया गया था। इसका परियोजना का मकसद राम सेतु को नुकसान पहुंचाना भी था। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी आपको बताएं, उन्होंने अयोध्या में विवादित स्थल पर एक भव्य राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए राम जन्मभूमि का मुकदमा भी लड़ा था। उन्होंने इस मुकदमे में कई दांवपेच खेले और शीर्ष अदालत से 2019 के चुनावों तक राम जन्मभूमि मामले में निर्णय में देरी करने के लिए भी कहा था। एक अन्य प्रख्यात कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पहले दावा किया था कि कोई भी अच्छा हिंदू बाबरी स्थल पर राम मंदिर नहीं चाहेगा। थरूर ने यह भी कहा था कि दिल में राम मंदिर होना चाहिए। अब ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम बयान हैं, चाहे इतिहास को उठाकर आप देख लीजिए और आज की भी अगर मैं बात करूं, हर कोई अब जरूर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई राम हमारे दिल में है, लेकिन जब मंदिर बनाने की बात आई थी तब क्या हुआ था, और अब जब मंदिर बन रहा है तो कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर स्वयं बन रहा है, राम की इच्छा से बन रहा है, जो जिसको राम बुलाएंगे वही वहां पर पहुंचेगा। लेकिन कुछ लोग अब भी विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही हलचलों पर कहा है कि देश में धर्म को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है और वे इस बात को लेकर चिंतित है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा कि जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है तो ये ट्रेंड वास्तव में मुझे परेशान करता है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री अपना सारा समय मंदिरों में ही उनका दिखता है और इससे मुझे चिंता होती है। इसके बदले मैं ये चाहूंगा कि वे स्कूल जाएं, पुस्तकालय जाएं, विज्ञान के केंद्र जाएं और बार बार मंदिरों का दौरा न करें। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को कम किया जा रहा है। जब 10 सालों तक देश का प्रधानमंत्री रह चुका शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है तो मुझे चिंता होती है। मुझे इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। धर्म को परिभाषित करते हुए पित्रोदा ने कहा कि धर्म निजी आस्था का मामला है, इसे राष्ट्रीय एजेंडा नहीं बना देना चाहिए। देश का एजेंडा शिक्षा, रोजगार, विकास, इकोनॉमी, महंगाई, स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रदूषण होना चाहिए और इन्हीं मूल्यों और आदर्शों पर आप एक आधुनिक राष्ट्र बनाते हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप किस धर्म को मानते हैं। सैम पित्रोदा ने कहा कि आप जो है इसके लिए मैं आपका सम्मान करूंगा और इसलिए नहीं कि आप किस धर्म को मानते हैं। मैं इस बात को नहीं तय करूंगा कि आप क्या खाएं या आप किसकी पूजा करते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत आजादी है। और जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि में अटक जाता है तो ये सचमुच में मुझे चिंतित करता है। धर्म निजी विषय है, इसका राष्ट्रीयकरण मत करिए। राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल मत करिए। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री हर समय मंदिरों में समय बिता रहे हैं, इससे मुझे परेशानी होती है।
और मैं चाहूंगा वह स्कूलों, पुस्तकालयों और वैज्ञानिक संस्थानों में जाए और बहुत सारे मंदिरों में न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी पर हमारे संवाददाता एक मीनाक्षी ने एक इंटरव्यू किया है, एक 1-to-1 किया है कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ। उसको आपको सुनाने की पहले प्रयास करते हैं। पहले आप वो सुनिए, फिर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी। 500 वर्षों के बाद जो राम भक्त है उनका इंतजार खत्म हो रहा है और अयोध्या में जो उद्घाटन होने वाला है, भव्य उद्घाटन, उसको लेकर कांग्रेस नेता यहाँ पे खुश नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सेम पित्रोदा को भारत क्या है, भारतीयता क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारत के सेंटिमेंट्स क्या है, उनको पता नहीं है अभी। जिस राम मंदिर के लिए 500 साल तक इस समाज ने लड़ाई लड़ी है, वो राम मंदिर अगर बन रहा है तो पूरे भारत के अंदर उसका उत्साह है। अब वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। भारत के वह कांग्रेस जो राम को राम नहीं मानती है, कहती है राम तो काल्पनिक थे, रामचरितमानस तो बोले काल्पनिक कथा है। अब जो राम को नहीं मानते हैं उनको राम मंदिर बनने की खुशी कैसे हो सकती है? और इसलिए हम भगवान राम से ही प्रार्थना करेंगे कि कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि दें। सर, सुदर्शन न्यूज भी राम राज्य यात्रा निकाल रहा है इस उपलक्ष्य में, जिसका नेतृत्व प्रदोष चौहान जी कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं उनको, हमेशा हिंदुत्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज। बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर सुना और अब आपको आगे चर्चा में आगे लेकर चलते हैं। हमारे तमाम मेहमान, मैं चाहूंगा आपके टीवी स्क्रीन पर वो भी आ जाएंगे इस वक्त, तो चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा उन तमाम मेहमानों के साथ। मैं स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पर अनिल गर्ग जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो मेरे साथ हैं। विनोद बंसल जी, वीएचपी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आएंगे। साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर आए। और कैप्टन आई सिंह भदौरिया, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। तमाम लोगों का स्वागत मैं यहाँ पर करता हूँ और मुद्दे को शुरू करता हूं, उसकी शुरुआत करता हूं संदीप त्रिपाठी जी आपसे, क्योंकि प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस से आपसे यह सवाल पहले बनता है कि सैम पित्रोदा की तरफ से अगर ऐसा बयान आता है कि भाई राम मंदिर क्या मुद्दा है, तो ऐसी परेशानी क्या है अगर राम मंदिर मुद्दा है? देश में अगर राम का नाम लिया जा रहा है इससे वो परेशान हो रहे हैं, अगर राम के बारे में चर्चा हो रही है तो परेशान हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अगर मंदिर जा रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। आखिर चुनाव से पहले यह बयान डैमेज भी तो कर सकता है। क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी सबसे पहले? देश के लिए बहुत कुछ किया है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक बात ये कहूंगा कि किसी की बात से 100% आप सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने और मुद्दे रेज किए, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि राम देश में जो है उनका विषय नहीं है, बिल्कुल विषय है और वो आस्था का विषय है। और मैं ये कहता हूँ कि आस्था के नाते हम उनको पूछते हैं और हमें तो गर्व है कि हम अवध में पैदा हुए हैं, अवध के हम लोग रहने वाले हैं। और जो है एक बात और, मैं तीसरी बात ये कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने अगर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, शिक्षा का मुद्दा उठाया है, और उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री होने के बाद एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को संबोधित नहीं करते हैं, आपके सवालों को जवाब देने से बचते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बारे में भी सोचना होगा। एक बात और मैं कहूंगा कि भारतीय आज जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, सनातन को सबसे ज्यादा शिवम जी अगर नुकसान कोई कर रहा है तो आरएसएस और बीजेपी कर रही है। अच्छा। एक बात मैं कहूंगा, आपके मंच के माध्यम से मैं एक चैलेंज, खुला चैलेंज दे रहा हूं और बात को मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आरएसएस अपने कार्यक्रमों में भगवान राम जी को पूजने लगेगी तो उस दिन कांग्रेस छोड़ दूंगा। अच्छा। ये डंडा और झंडा पूजने वाले लोग भगवान राम पर जब बात करते हैं कभी पूजते नहीं है, जब पूजेंगे डंडा और झंडा, वो भी जो पता नहीं कहाँ का कौन सा प्रतीक है। एक बात बताइए, अगर बयान आपकी तरफ से आ रहा है, कोई ऐसा भाजपा की तरफ से तो बयान आ नहीं रहा है कि भाई राम मंदिर मुद्दा नहीं है, राम मुद्दा नहीं है, उसके बाद में परेशानी अगर होती है आपके अलायंस के भी तमाम मेंबरों की तरफ से, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान आ जाता है कि हिंदू धर्म धोखा है,
आप उनको कुछ भी कहिए, लेकिन कोई ना वो हिंदू धर्म को धोखा बोलते हैं, ना उनको राम से परेशानी है। राम मंदिर अब बन रहा है, उनके कारण ही बन रहा है। अगर आप ये बोले भाजपा को क्रेडिट नहीं जाता तो ये भी तो गलत हो जाएगा। अब आप कहें कि भाई वो राम का नाम खराब कर रहे हैं या फिर हिंदू धर्म को खराब कर रहे हैं, ऐसा तो आपका दावा बिल्कुल भी सही नहीं बैठता ना। आपकी बात बिल्कुल ले ली है मैंने, आपकी बात ले ली है, आपका नेटवर्क भी बिल्कुल अभी सही करते हैं। भाजपा के प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे ले लेता हूं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपसे मैं अगर ये सवाल पूछूं कि ये कह रहे हैं कि भाई हम तो जो कह रहे हैं उनकी पूरी बात को मैं नहीं मानता, लेकिन उनके इस विषय को मैं कहता हूं कि भाई ये मुद्दा है, और प्रधानमंत्री 10 साल से उन्होंने इंटरव्यू दिया नहीं दिया, तमाम बातें उन्होंने वहां पर उठा दी, लेकिन बात वही है कि जब अब राम मंदिर बन रहा है तब इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या सवाल पूछ लिया जाता है तो वही एक सेम जवाब आना है कि भाई नहीं, राम मंदिर ही मुद्दा क्यों? क्या कहेंगे कैप्टन आई सिंह? निश्चित तौर पे जी बोलिए। ये मेरा फोन कट गया है ना? बिल्कुल नहीं, आपकी आवाज आ रही है कैप्टन आई सिंह। बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर, आप फिर से बोल सकते हैं। ठीक है, तब तक जब तक उनकी आवाज सही होती है, अनिल गर्ग जी मैं आपसे ये जान लेता हूं कि अब इस तरीके के कोई सैम पित्रोदा कोई एक छोटा नाम तो नहीं है, एक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में बहुत बड़ा नाम है, उनका इज्जत भी उनकी बहुत है, और वो इस बयान को ये भी नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं होगा, बयान को दे दिया। तो किस तरीके की मैसेजिंग के तौर पर आप इसको देखते हैं अनिल गर्ग जी? अगर ऐसा बयान आना जरूरी था क्या अनिल गर्ग जी? सैम पित्रोदा को राहुल गांधी जो सबसे बड़े नेता है कांग्रेस का, उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो ये कहना है कि एक छोटे किसी नेता ने बयान दिया कांग्रेस के, तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन ये उनका जो बयान है, वैसे एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का जो मनो है, जिस तरह की सोच है उनकी, वो उसको दर्शाता है। उनको ये समझ में नहीं आता हिंदुस्तान का सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक अस्तित्व ही राम मंदिर से है। राम जन्मभूमि मंदिर भारत का एक मंदिर ही नहीं है, वो भारत की संस्कृति को दिखाने वाला, भारत की धरोहर को बताने वाला, भारत के अस्तित्व को बनाने वाला मंदिर है। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। वो कहते इकोनॉमी पे बात करो, तो जैसे इकोनॉमी पे बात शुरू होती है, अगर सरकार की तरफ से ये पक्ष जाता है कि आज हम 10वें से 5वें मानदंड पे आ गए, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो। जब सरकार बोलती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आज पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे सड़कों का जाल बुन दिया गया है, पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्पीड से रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो फिर कहते नहीं करप्शन की बात करो। करप्शन पे राफेल में वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं मिला, यूपीए 2 में इतना करप्शन हुआ, उसकी बात नहीं करते। अगर करप्शन में बात कर ले तो नेशनल हेड पे बात कर लेते हैं, फास्ट ट्रैक पे चलाएं। वो खुद सैम पित्रोदा इसमें एक अभियुक्त है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने एजीएल, जो इतनी बड़ी स्वतंत्रता सेनानियों की कंपनी थी, मात्र 5 लाख रुपए में नई कंपनी खोल करके आपने 2000 करोड़ पे कब्जा कर लिया। तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, फिर कहेंगे नहीं करप्शन की बात नहीं करते, साइंस की बात करिए। जब सरकार कहे कि आज हम चांद पे पहुंच चुके हैं, हमारे वैज्ञानिकों का कौशल यहां तक आ गया है, तो फिर कहते हैं नहीं आप जातियों पे बात करो, जातिगत जनगणना क्यों नहीं होती। जब सरकार कहती है कि सभी जातियों के लोग ही हमारे निवासी हैं, हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, कह रहे नहीं साहब अलग अलग जाति का बताइए। देखिए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनका एक ही एजेंडा है किस तरह से ये मोदी जी को हटाए, और इनके पास ना तो उसके लिए कोई रोड मैप है, ना कोई प्लान है, ना जनता को देने के लिए वो आश्वासन है। ठीक है, इसलिए ये बेतुके बयान देते हैं। कभी ये राम जी का विरोध करते थे, राम जी के अस्तित्व में सवाल उठाते थे। जब इनकी सरकार थी, इन्होंने राम जी को काल्पनिक बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोर्ट में जाके हलफनामा भी दिया। लेकिन अब चूंकि राम मंदिर बन रहा है, इनको पता है कि देश में 102 करोड़ जो हिंदू हैं, उनकी आस्था का सर्वाधिक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। तो इनको लगता है कि अब किस तरह से हम अपनी टांग फंसा ले। जिस भारतीय जनता पार्टी पे राम मंदिर के कमिटमेंट के कारण या सांप्रदायिकता का दोष लगाते थे, आज अगर उसको लाभ मिल रहा है इस बात के कारण कि वो राम मंदिर के अपने वादे के साथ अडिग रही, खड़ी रही और उसके लिए काम किया, तो इसको परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त आपको मैं बताऊं, तमाम ऐसे ही दुखी रहेंगे। बिल्कुल तमाम मेहमानों को ये भी बात मैं बताऊं, मैं आऊंगा इस डिस्कशन को आगे भी बढ़ाऊंगा। संभाजी नगर में राम राज्य युवा यात्रा आगे बढ़ रही है, जहां पर हमारी सुदर्शन न्यूज की टीम आपको तस्वीरें मैं वो दिखाना चाहूंगा कि भाई राम को आदर्श हम जितना मानते हैं और पूरा देश मानता है, और आप तस्वीरों में देखिए
एक जनसागर उमड़कर आ गया है और ये एक प्रमाण है कि किस तरीके से राम भगवान प्रभु श्री राम, और अब बात करें लक्ष्मण जी की, सीता माता की, हनुमान जी की, कितने महत्वपूर्ण पूरे देश के लिए हैं। देश का मुद्दा तो वो है ही, और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर मुख्य तौर पर चरण पादुकाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के चरण को आप उनको आदर्श मान के, उनके चरणों को लेकर, उनके चरण पादुकाओं को लेकर, उसके आशीर्वाद से ये यात्रा आगे बढ़ रही है। और देखिए जनसागर, वीरों की धरती महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सब पूरा भक्ति रस में डूबे हुए, राम रस में डूबे हुए, राममय पूरे तमाम भक्तजन आप जिनको देख पा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको यात्रा से दिखा रहे हैं, जहां पर चरण पादुकाओं के साथ हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी भी आपको तस्वीर में नजर आएंगे, और साथ ही साथ चरण पादुकाओं के साथ युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी भी यहाँ पर हैं, राम अवतार शर्मा जी भी अध्यक्ष रामायण सर्किट के वो भी मौजूद हैं। और आप देखिए हर्ष उल्लास के साथ राममय, राम भक्त आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। और केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ जी भी आप देखेंगे। और ये देखिए यात्रा सफल हो रही है, जहाँ जहाँ जा रही है, जहाँ जहाँ जा रही है, और जहाँ जहाँ ये जा रही है यात्रा, वहाँ पे समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। तमाम कितने भी पार्टियों के नेता की बस जिक्र यहाँ पर कर लिया जाए कम होगा, क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी यहाँ पर साथ दे रहे हैं राम राज्य युवा यात्रा में। और आपको बताऊं 300 ऐसे महत्वपूर्ण लोकेशन से होकर युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप उनको भी देखें, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत के लिए इस यात्रा को चुना, इसको माना, राम को माना, और इससे बड़ी यात्रा, इससे बेहतरीन शुरुआत मैं तो नहीं मान सकता क्या है। और हर्षवर्धन कराड़ जी भी उनके साथ दिख रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए माताएं, बहनें, महिलाएं खास तौर पर सब राम की भक्ति में लीन। और ये तस्वीरें जब राम मंदिर के निकट ये यात्रा पहुंच जाएगी, जब तक ये प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी, उसी दौरान हमारी कोशिश है उस समय वहां पर पहुंच जाएंगे और भव्य राम मंदिर के दर्शन किए जाएंगे हमारे द्वारा, यानी कि तमाम राम भक्तों। और बीच बीच में हम यात्रा की झलकियां तो आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। मैं चाहूंगा पैनलिस्ट पे अब मैं चाहूंगा कि राम की ही बात है तो राम राज्य युवा यात्रा, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। टीवी स्क्रीन्स पर आपके तमाम पैनलिस्ट कुछ ही पलों में आएंगे, जब चर्चा जो चल रही है कि आखिर सैम पित्रोदा ने कहा था कि क्या राम मुद्दा है या राम मुद्दा नहीं। देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय भागवत कराड़ जी बोल रहे हैं और आप सुनिए। निघालेली रामाच्या पादुकाची यात्रा श्रीलंकेतून संभाजीनगर शहरामध्ये आलेली आहे। त्यांचं स्वागत करण्यासाठी हिंदू समाज रस्त्यावर उतरलेला आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून ही निघालेली मिरवणूक क्रांती चौकापासून गोलबंडीवर चाललेली आहे आणि गोलबंडीवरती गेल्यानंतर तिथं विसर्जन होणार आहे। हे प्रदोष आहेत, यांनी यात्रा आणलेली आहे। युवा कार्यकर्ते आहेत। आपल्या सोबत एक 23 साल के युवा पत्रकार मौजूद है जो कि छत्रपति संभाजीनगर में अपने साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप छत्रपति संभाजीनगर में मौजूद है। छत्रपति संभाजी महाराज ने भी अपने युवा से अपना काम शुरू किया था, युद्ध लड़ते थे और जीते भी। आपने भी बहुत कम समय में ये यात्रा शुरू की है, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बिल्कुल, हमारे जो आइडियल है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, वो हमेशा से ही छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ही रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो आइडियल है वो बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ही रहे हैं। और अभी हम छत्रपति संभाजी नगर में है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यहाँ पर श्री राम जी की पादुकाएं भी है जो अयोध्या जा रही है, और इतना बड़ा जन सैलाब है, लाखों की संख्या में संभाजी नगर के वासी सड़क पे उतरे हैं। और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य स्वागत किया। संभाजी नगर का माहौल आप देख सकते हो, लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड दिख रहे हैं और लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो पीछे, आगे, चारों तरफ लोग प्रभु श्री राम की पादुकाओं का दर्शन करने के लिए उत्सुक है। यात्रा में आप ऐसे जुड़े रहिए, हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर।
तो आप देख रहे हैं यात्रा, कितनी भव्य यात्रा उसमें आप चल रही है। वहां पर तमाम हमने आपको दिखाया, युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी भी वहां पर आप देखिए नाचते थिरकते ये लोग, और ये बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सब युवा, सब यहां पर नाचते हुए आपको नजर आएंगे। और आप देखिए जोश और खरोश के साथ पूरी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमारी सुदर्शन न्यूज़ की टीम, जिसने शुरुआत इस यात्रा की राम अवतार शर्मा जी, जिन्होंने पूरा बताया किस तरीके से कौन कौन सी जगहें महत्वपूर्ण थी। चलिए वापस आते हैं रामराज्य युवा यात्रा की। तो हमने जिक्र किया क्योंकि महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की गई थी। मैं चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आएं ताकि ये चर्चा को फिर से आगे बढ़ाया जाए। और ये राम की यात्रा है, राम जी की यात्रा है, और प्रभु श्री राम का ही मंदिर यहाँ पर जो है वो बनकर तैयार तो है। अब रामलला की बात जो है प्राण प्रतिष्ठा की वो हो जाएगी। मैं चाहूंगा क्या विनोद बंसल जी भी क्या हमारे साथ हैं? अगर वो हैं तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा, अगर उनसे हमारी बात हो पाए तो। लेकिन तब तक जी विनोद बंसल जी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सैम पित्रोदा का जो बयान सामने आया है, वो कहते हैं क्या मुख्य मुद्दा है क्या राम मंदिर कोई मुख्य मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी है और तमाम मुद्दे हैं, उसके बारे में बात किया जाए, और आप उन मुद्दों के बारे में जिक्र नहीं करते, खाली राम की बात की जाते हैं और देश में राम की बात ज्यादा होती है, परेशानी उनको हो रही है। इनके स्टेटमेंट्स हैं ये, क्या रिएक्शन रहेगा आपकी तरफ से? शिवम जी, अगर मुद्दा ना होता तो ये बयान क्यों देते हैं? इनको भी चुप रहना चाहिए। राम के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है ना, मुद्दा ही नहीं है। आप तो उनकी बात करो जो मुद्दे हैं। तो राम के बारे में बात करना तो उनका मुद्दा कभी रहा भी नहीं। वैसे भी देखिए शिवम जी, एक बड़ी विचित्र बात है, जिनका नाम सीताराम नहीं जाएंगे अयोध्या धाम, और माता पिता ने बनाया गंगाराम और बन गए द्रोही जय श्री राम। आपको पता है ये जो सैम पित्रोदा है, उनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम गंगाराम है, और उस गंगाराम को छोड़ करके सैम पित्रोदा बन गए, विदेशों में जाकर के फेमस बनने के लिए, दुनिया को धोखा देने के लिए, भारत को ठगने के लिए, और भारतीयों को वहां पे विदेशों में जाके गलियाने के लिए। और वो उनको कांग्रेस ने उनको हाइपर सेंसिटिव मान करके, बहुत ज्यादा महात्मा बड़ा मान करके उनको सिराकों में बिठा लिया। वो बन गए चेयरमैन किसके? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, ओवरसीज के। आप देखिए कि ऐसे जो इनके मेंटर होंगे, मैंने सुना ये राजीव गांधी के मेंटर है। और आप देखिए अभी कुछ बात हो रही थी विदेशी और स्वदेशी की आपके डिबेट में। मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार जो विदेशी कोख से पैदा हुआ हो और जो विदेशी माता के संतान हो और उसके जो मेंटर भी विदेशी हो, तो आखिरकार स्वदेश को कैसे समझेगा भाई? वो राम को कैसे पहचानेगा? गलती उनकी नहीं है भाई, ये कांग्रेस पार्टी का थोड़ा दुख है, कांग्रेस पार्टी की ये दुरावस्था है, जिसके कारण जो है ना उनको ऐसे नेताओं से पाला पड़ा, जिससे पीछे छुड़ाना उनकी हिम्मत भी नहीं है, औकात भी नहीं दिख रही। मैं कहता हूं कि राम इस देश की रग रग में है, राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश के सर्वे सर्वा है। राम के बिना यहाँ इस देश के अंदर जो है कोई आदर्श नाम की कोई चीज नहीं है। अब देखिए कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसी सब परिस्थितियों को देखते हुए 500 वर्षों के संघर्ष, लाखों लोगों के बलिदान और अखंड तपस्या के बाद में ये जो स्वर्णिम अवसर आया है, वो स्वर्णिम अवसर कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दल हैं, उनको पच नहीं पा रहा। पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार पुरानी बातों को भूल जाइए, गलती सच होती है। अभी भी पश्चाताप पर और वापस आने का समय है। घर वापसी करिए, राम की ओर लौटिए, रामवती की तरफ आइए, अयोध्या की तरफ मुंह करिए। भगवान राम बड़े दयालु हैं, वो रावण को भी माफ कर देते हैं भाई, और रावण जिसको मारा उन्होंने उससे भी ज्ञान लेते हैं। तो सेम जी क्यों सेम करवाते हो भारत का यार? आप जो है ना कम से कम भारत के लोगों के साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो राम से द्रोह करके नहीं जुड़ सकते भाई, समझ लीजिए। और मैं तो एक और बात कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से उन सबको आमंत्रित करना चाहता हूं जो निमंत्रण पर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवम जी, मैं कहना चाहता हूं आखिरकार वो सारे के सारे लोग 22 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक घर में न बैठे। निमंत्रण कोई आया ना आया, हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आपके घर पर जाएंगे, अक्षत निमंत्रण देंगे, राम जी की याद दिलाएंगे, और आप वहां पास के मंदिर को ही अयोध्या समझिए एक दिन के लिए। अपने घर को सजाइए, मंदिरों को सजाइए, अपनी कॉलोनी और प्रतिष्ठानों को सजाइए, और वो जो 2 घंटे 3 घंटे का समय है, वो 3 घंटे में अपने मंदिर के बाहर एक LED स्क्रीन लगा करके स्वयं भी देखिए, और बाकी जनता को भी प्रफुल्लित, आनंदित और जो आश्चर्यचकित कीजिए कि जो दुर्लभ चीज थी
वो आज हमारे सामने हैं। बिल्कुल भगवान राम का भव्य मंदिर जो है, देखिए 14 वर्ष बाद जब राम लौट रहे थे तो सिर्फ अयोध्या ने दिवाली मनाई थी। अब 500 वर्ष बाद राम लौट रहे हैं अपने मूल गर्भगृह में, तो संपूर्ण विश्व दिवाली मनाएगा। इस महोत्सव से वंचित मत होइए, उसको कलंकित करने का प्रयास अब छोड़िए, अब पुरानी बातें विचार दीजिए। बिल्कुल। संदीप त्रिपाठी, आपका जवाब यहां पर ले लेते हैं। तमाम ये बातें कह रहे हैं कि भाई चलिए निमंत्रण जिसको नहीं भी आया वो पास वाले मंदिर में जाए। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपसे कोई सबूत मांगेगा इस बात का कि आपकी राम की भक्ति क्या है, बिल्कुल आपसे नहीं मांगा। संदीप जी मैं उन पे आना चाहता हूं, अगले पैनलिस्ट पर। आपका क्या रिएक्शन रहेगा जो ये लोग जो कह रहे हैं सैम पित्रोदा ने जो डैमेज यहां पर कर दिया? आप पे ही आ रहा हूं, आप प्रश्न आपके लिए प्रश्न है ये। तमाम वो बातें हैं, राम का मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, एक अच्छा माहौल है, स्वागत किया जा सकता था, लेकिन आपकी इंडिया अलायंस के बाकी लोग, चाहे आप डीएमके की बात कर लें, उनके तरीके से कैसे विरोधी बयान आ जाते हैं, चाहे यहां पर मौर्य जी की बात कर लें, तमाम ऐसे बयान आ जाते हैं। डैमेज तो होता जा रहा है ना, अब INDI या अलायंस जो है उसको डैमेज क्यों पहुंचाया जा रहा है? और ये बड़ा बयान क्या कहेंगे? शिवम जी, जिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं, हमारे बगल के रहने वाले हैं, वो बौद्धिस्ट है, लेकिन कुछ जैनी जिसमें से शायद हमारे भाई साहब, कुछ जैनी जो है वो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो ये हैं, ये देखिए ये बफलने लगे। अरे तुम कौन से नंबरदार हो भाई? तुम सनातन को तोड़ने वाले, आज तुम ठेकेदार वाले डाल रहे हो। तुम कौन से ठेकेदार? सनातन हमारा, तुम हो कौन? नहीं, आप पर्सनली जाना चाहते हैं क्या? बंसल जी की भी आवाज दीजिए। अभी ने कोक की बात की ना, राम का बड़ा आदर्श मानते हो ना, राम का आदर्श मानते हो। विभीषण कहाँ के थे? विदेश के थे, इस देश के तो नहीं थे ना। विभीषण को राजगद्दी दी, सम्मान दिया राम ने। और मैं बताता हूँ, हनुमान जी अवध के नहीं थे, दूसरा संदीप जी आप मुद्दे से, पूरे मुद्दे से सैम पित्रोदा पे कोई जवाब नहीं आया है। सैम पित्रोदा पर कोई जवाब नहीं आया है। जैन समाज के लोग जिस तरीके से सनातन को बदनाम कर रहे हैं, आप कहां इसको विषयांतर कर रहे हैं? आप बुद्धिस्ट यहां पर जोड़ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं जैन समाज। नहीं संदीप जी, आप वापस आइए सैम पित्रोदा पे, वापस आइए संदीप जी, सैम पित्रोदा पे बोलिए। बहुत कम समय है, आप बोलिए, फिर इसको क्लोज भी करेंगे। तकलीफ है, इनका दर्द है। वीर सावरकर को जानकारी थी कि किस तरीके से। अब लीजिए, अब आप वीर सावरकर पर आ गए। सैम पित्रोदा अभी उछलेंगे जैसे सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। जी हाँ संदीप जी प्लीज दिला दो, प्रवीर तोगड़िया को आप बोलिए ना, आप सैम पित्रोदा के बयान को समर्थन देते हैं, राम मंदिर मुद्दा नहीं है, एक आपका स्टेटमेंट दीजिए ना संदीप जी। संदीप जी आप तो राम भक्त है ना, आप तो बोलिए ना। निमंत्रण नहीं जाएगा, उनके निमंत्रण बनेगा। हमारे महान देशों से मिलाया नहीं जाएगा, हमारे जो धर्म गुरु हमसे मिलाया नहीं जाएगा। जैन जो दूसरा धर्म को होकर बन गए, जिन्होंने सनातन को तोड़कर दूसरा धर्म बना लिया। ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बिल्कुल भदौरिया जी, ठीक है बिल्कुल आपका स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पर भाजपा का रिस्पॉन्स। भदौरिया जी एक आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट लेते हैं। संदीप जी आपको समय दिया, क्लोजिंग उनका स्टेटमेंट नहीं आया एक भी, बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता की तरफ से। जी हाँ शिवम जी, 500 साल के अंतराल के बाद, इतने समय 500 थोड़ा बहुत नहीं होता, 500 साल इस देश ने इंतजार किया है राम के प्रभु के कि उनका अपना घर होगा। आज जब उनका अपना घर बन के तैयार है, उसमें वो प्रवेश करने के लिए तैयार है, पूरा देश हर्ष उल्लास मना रहा है, बड़े अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा है। तो उस टाइम कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी हैं, जिनका नाम पहले कुछ और था और बदल के वो कुछ और बन गए। आज वो राम के ऊपर आपत्तिजनक जो है ना वक्तव्य दे रहे हैं, तो कांग्रेस को तो सही पूछो, इसके ऊपर खंडन करना चाहिए। अगर कांग्रेस खंडन ना करके उनके सुर में सुर मिला रही है, तो इससे शिवम महसूस होता है कि ये लोग जो है ना कभी राम के हितैषी थे ही नहीं, राम को इन्होंने कभी माना ही नहीं है। कांग्रेस ने जब किया है राम का विरोध किया है। मैं सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज वो शहर यात्रा निकाल रहे, राम भगवान की झांकी लेके चल रहे, और उनके साथ खुद सुदर्शन न्यूज के चौहान साहब साथ में चल रहे। तो इन लोगों को सीखना चाहिए कि प्रभु राम के लिए आज सुदर्शन न्यूज के मुख्य एडिटर हैं, वो खुद साथ में चल रहे कि राम प्रभु के जो है ना, जो एक
महिमा है उसको बखान कर रहे हैं बिल्कुल। और ये विरोध कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि प्रभु राम इनको सद्बुद्धि दे, इनकी बुद्धि में सुधार आए और इनकी बुद्धि थोड़ा खुले। बिल्कुल बिल्कुल। समय का अभाव है। मैं सभी से प्रश्न लिया, सभी के जवाब यहां पर लिए। माफ कीजिएगा, समय का अभाव है। राम राज्य युवा यात्रा की भी हमने कवरेज आपको यहां पर लाइव दिखाई, प्रभु श्री राम के नाम ये कार्यक्रम भी। जी हाँ, अनिल गर्ग जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, विनोद बंसल जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, संदीप त्रिपाठी जी का भी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी का, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन बार बार ऐसे बयान अगर आते हैं तो क्यों आते हैं, और इससे फायदा किसी भी पार्टी को नहीं होने वाला। अब तो समझने वाली बात है, चाहे आप बॉलीवुड की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, आप अगर हिंदुत्व का अपमान करेंगे, राम पर सवाल उठाएंगे, तो जनता आपको नकार देती है। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। जय हिंद।